नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 20 सीटों पर ईवीएम हैक, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन है बरकरार। आगे जिक्र होगा कि एक हफ्ते में ही शुरू होगा चुनावों का सेकेंड राउंड, महाराष्ट्र झारखंड पर जल्द होगा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख, कहा सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का रखते थे साहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 सीटों पर ईवीएम हैक, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इनके हैक होने की आशंका जताई है। पार्टी ने इस मामले की पूरी जांच कराने और संदिग्ध ईवीएम को सील करने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, उदय भान और पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 20 निर्वाचन क्षेत्रों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इनमें से 7 निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतें आधिकारिक तौर पर दर्ज करा दी गई है, जबकि शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतें 48 घंटे के भीतर दर्ज करा दी जाएंगी। भाजपा की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम की बैटरी क्षमता 99% थी, जबकि कांग्रेस की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी क्षमता 60% से 70% थी। कांग्रेस और भाजपा की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह का अंतर कैसे हो सकता है? इससे हैकिंग की आशंका पैदा होती है। संदिग्ध ईवीएम को जब्त कर मामले की जाँच की जानी चाहिए। हालांकि मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस तरह के एक आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ईवीएम की बैटरी का वोटों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के चुनावी नतीजों को स्वीकार न करने और इसमें साजिश का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा है कि भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये न्याय संगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से परे है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा हरियाणा चुनाव परिणामों पर दिए गए बयान भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा में अभूतपूर्व है और संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया के तहत लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने का प्रयास करते हैं। आयोग ने कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के इस बयान को भी नोट किया है कि हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित हैं और पार्टी इन नतीजों का विश्लेषण करना चाहती है और इस संबंध में आयोग को अपनी शिकायत देगी। इसलिए हम उनके आरोपों को प्रथम दृष्टया मान्य करते हैं और कांग्रेस पार्टी को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने का अवसर प्रदान करते हैं। मंगलवार को हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा था कि हरियाणा के नतीजे हेरफेर और जनादेश की हत्या है। ये पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हार है। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया और 14 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में गंभीर खामियां हैं। हरियाणा के नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। ये ज़मीनी हकीकत और बदलाव चाहने वाले लोगों की राय से बिल्कुल विपरीत है। हमारी जीत छीन ली गई है। ऐसे में इन नतीजों को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे कई उम्मीदवारों ने नतीजों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हम इस मामले को केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन सबके बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दे डाली। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया और उन्होंने कांग्रेस को और संघर्ष करने के लिए सलाह दी। सत्यपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नतीजों पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी खामियों की वजह से हार का शिकार हुई है और वहीं हार की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच
चली खींचतान को बताया है। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना जता रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर सभी को चौंका दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के हार की वजह पार्टी का आलस बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की हार के पीछे नेताओं के आपसी संबंध ठीक न होने को भी एक कारण बताया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच खींचतान का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना होती। मलिक ने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो उन्हें घमंड में आने के बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए, खासकर उन्हें किसानों और युवाओं के लिए काम करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी में केवल कुछ ही नेता गंभीर रूप से काम करते हैं, बाकी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार को तुरंत एमएसपी लागू करना चाहिए और राजस्थान में किसानों के पानी के मुद्दे को हल करना चाहिए। युवाओं के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन बरकरार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की पुष्टि करते हुए आगामी उपचुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर मतभेदों की बातें कही जा रही थी। अखिलेश यादव ने अपने दिवंगत पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये साफ किया कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एकजुट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनावों में साथ मिलकर मैदान में उतरेंगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में 6 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें करहल और फूलपुर जैसे प्रमुख सीटें शामिल हैं। इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी की आशंका जताई थी, लेकिन अखिलेश के बयान ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा से पहले इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति से परामर्श नहीं किया। इसके बावजूद पांडे ने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से स्वीकार करेगी। यह बयान दर्शाता है कि शुरुआती संवेदनहीनता के बावजूद कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियों पर आत्मविश्वास जताया। मौर्य ने कहा कि भाजपा बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक पूरी तैयारी कर रही है। हमें न केवल अपनी सीटों पर फिर से कब्जा करने का भरोसा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नियंत्रण वाली सीटों पर भी जीत हासिल करने का पूरा विश्वास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हफ्ते में ही शुरू होगा चुनावों का सेकेंड राउंड। महाराष्ट्र झारखंड पर जल्द होगा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में देश में विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं में व्यस्तता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और अब नए चुनावों का ऐलान एक सप्ताह के भीतर हो सकता है। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान सहित देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इसलिए नई सरकार का गठन इससे पहले होना चाहिए। राज्य सरकार ने 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की अपील की है, क्योंकि 31 अक्टूबर को चुनाव के बाद त्योहारों का सीजन होगा, जिसमें देव दीपावली प्रमुख है। चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक मतदान कराकर नई सरकार को गठन सुनिश्चित करना होगा। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव एक ही चरण में कराए जा सकते हैं, जबकि पहले कई चरणों में होते थे। पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि वो एक ही चरण में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही झारखंड में भी चुनाव की संभावना है। हालांकि वहाँ मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, इसीलिए वहाँ के चुनावों के लिए अभी समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर दुख कहा। सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का रखते थे साहस। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और कहा कि वो सत्ता में बैठे लोगों के सामने सच बोलने का साहस रखते थे। मनमोहन सिंह ने टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की। टाटा समूह के
पूर्व प्रमुख रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह ने पत्र में कहा कि भारत उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वो कारोबार जगत के एक आदर्श व्यक्तित्व से कहीं अधिक थे। उनकी दूरदर्शिता और मानवता उनके जीवन के दौरान स्थापित और पोषित कई परमार्थ कार्यों में दिखी। उन्होंने कहा कि उनमें सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस था। मेरे पास कई मौक़ों पर उनके साथ बहुत करीब से काम करने की सुखद यादें हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था कि मैं इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान सरकार पर सचिन पायलट का वार, बोले चरमरा गई है कानून व्यवस्था, चरम पर नौकरशाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जब भी राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजों का इन उपचुनावों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।